हेलो कन्या राशि, हेलो वर्गोस, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कन्या राशि, ये आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप की रीडिंग है 2026 की। तो 2026 की भी ये पहले 4 महीने की रीडिंग रहेगी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2026 कन्या राशि और उनके पार्टनर का कैसा रहेगा। वर्गोस, ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, सिंगल हैं, किसी को पसंद करते हैं और वन साइडेड रिलेशनशिप है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा, आप लोग आपके और आपके पार्टनर का हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, यानी कि आप लोग शादीशुदा हैं अगर, तब भी देख सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो कोई भी सिचुएशन रिलेशनशिप के हिसाब से चल रही है तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ से मैं आपके पार्टनर के मैसेजेस भी निकालूंगी, सीक्रेट मैसेजेस, कि आपके पार्टनर ये 4 महीनों में आपको क्या कहना चाहते हैं, जो उनके दिल में है, क्या बोलना चाहते हैं लेकिन वो आपको बोल नहीं रहे हैं, उनकी सीक्रेट चीज़ें हम चेक करेंगे। तो कन्या राशि, देखते हैं कि आपके पहले 4 महीने कैसे जाएंगे। इसमें हम चेक करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2026 कन्या राशि और उनके पार्टनर की लव लाइफ कैसी रहेगी। लेट्स सी वर्गोस, आपके लिए कैसा रहेगा ये वाला साल। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, वन मोर कार्ड एंड मैजिशियन। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2026 कैसा जाएगा लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। सेल्फ लव, केज्ड लव, विंग्स ऑफ लव और ट्रायंगल। तो कन्या राशि, ये है आप लोगों के कार्ड्स ये वाले 4 महीनों के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए है जनवरी का महीना, जनवरी 2026 का कैसा टाइम रहेगा। तो जनवरी के महीने में आप लोगों में कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है और साथ के साथ आप लोग अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। मतलब आप लोग इंटरेक्शंस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर को कोई कॉल मैसेज कर रहे हैं या आपके पार्टनर आपको कोई कॉल मैसेज कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए आपका करियर भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप के ऊपर लाने के ऊपर फोकस है, कैसे चीज़ों को और बेटर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँ कन्या राशि, कि ये जो जनवरी के महीने में चीज़ें होंगी ना, आप लोगों में अगर बात हो रही है तो ये थोड़े लेवल की बात होगी, एकदम से ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा बात हो रही है। मीन्स अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो चांसेस है कि थोड़ी बहुत ही बात होगी, और अगर ऑलरेडी बात हो रही है, सब कुछ सही चल रहा है, तो ये रिलेशनशिप ठीक रहेगा। लेकिन अगर काफ़ी लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट में है या कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो ज़्यादा सुधार नहीं दिख रहा, थोड़ा बहुत सुधार रहेगा। लेकिन आप लोग साथ के साथ सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि भी थोड़ा सा ना अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने शौक शौक के बारे में सोचना चाहिए, खुद को वैल्यू देनी चाहिए, खुद को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो आप अपने बारे में सोच रहे हैं। अपने बारे में सोचने का मतलब ये भी है कि आपको लग रहा है कि आपका करियर भी इम्पोर्टेंट है, मनी पैसा भी इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, जॉब भी इम्पोर्टेंट है। तो जो भी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, आप या फिर आपके पार्टनर उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और कहने का मतलब ये है कि आप अगर कम बात कर रहे हैं ना, तो आप फीलिंग्स, इमोशंस के बहाव में आके टेंशन, स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं। कुछ लोग होता है ना, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने लग जाते हैं। तो आप प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं। ये चीज़ें आपके ऊपर हावी नहीं हो रही हैं या आपके पार्टनर के ऊपर इमोशंस हावी नहीं हो रहे हैं। लेकिन हाँ, एक दोस्ती वाला रिश्ता मुझे आप दोनों के बीच में रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देखिए आपके कार्ड्स जो मुझे दिख रहे हैं ना, बाकी के कन्या राशि, मुझे ये लग रहा है आप लोगों में चीज़ें ठीक रहेंगी फिर भी। लेकिन अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं, शादी चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड इश्यूज़ दिख रहे हैं। एक इंसान मुझे इस रिलेशनशिप में नॉन सीरियस दिख रहा है, या तो आप नॉन सीरियस है या फिर आपके पार्टनर नॉन सीरियस है। नॉन सीरियस का मतलब ये होता है कि फिर रिलेशनशिप में तो रहना है लेकिन कमिटमेंट नहीं देना, शादी के बारे में नहीं सोचना। तो ये मैं अभी आगे बताऊँगी आपको पढ़ के कार्ड्स, तो ज़्यादा बताऊँगा, क्लियर होगा आपका और कैसा रहेगा। फिलहाल जो मुझे बाकी की चीज़ें दिख रही है और ये कार्ड्स भी मुझे यही बोल रहे हैं कि मुझे ये रिलेशनशिप एक दोस्ती के लेवल पे, बातचीत के लेवल पे तो नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख रहे हैं कि पार्टनर से शादी हो जाएगी, तो वो अभी 4 महीनों में मुझे ज़्यादा पॉसिबल नहीं दिख रही है आपके बीच में और आपके पार्टनर के बीच में। लेकिन जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में, ज़्यादा बात कर रहे हैं, कम बात कर रहे हैं,
दोनों ही सिचुएशंस में आप लोगों को लग रहा है भाई अपने बारे में ज़्यादा सोचना है, आपको क्या अच्छा लग रहा है उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं आप लोग, और वही चीज़ें आप लोग कर भी रहे हैं। क्योंकि हो सकता है इस चीज़ का ख्याल आप लोगों को आ रहा है कन्या राशि की, अपनी ना कभी वैल्यू ही नहीं की, हमेशा रिलेशनशिप के बारे में सोचा, हमेशा पार्टनर के बारे में सोचा, खुद के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। तो अब जनवरी के महीने में आप लोग खुद के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट है, जॉब है, बिजनेस है या कोई काम कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, डेडिकेशन है, डिवोशन है, दिल से आप लोग कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसा सा भी रहेगा। बट रिलेशनशिप में एक दोस्ती के लेवल पे चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा कमिटेड रिलेशनशिप ये नज़र नहीं आ रहा मुझे। और फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि जो फरवरी का टाइम है यहाँ पे चीज़ें अच्छी हो रही हैं, मैं ये नहीं बोल रही यहाँ पे कुछ दिक्कत परेशानी नहीं दिख रही है। और फरवरी में मैरिज ये कार्ड है, फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये शादी का होता है। तो मुझे लग रहा है आप लोग या तो मिल रहे हैं इस टाइम पीरियड पे, कहीं घूमने जा रहे हैं, वेकेशन पे जा रहे हैं, लंच डिनर डेट पे जा रहे हैं, या कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जैसे होता है ना फंक्शन पार्टी, वैसा सा रहेगा। हॉलीडे पे हो सकता है आप लोग कहीं पे जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं, टाइम बिता रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है सभी लोग ही मिल रहे हैं, सभी लोग ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है मिल रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कहीं वेकेशन हॉलिडे पे जा रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड बोलता है कि लिव इन रिलेशनशिप में हो सकता है आप रह रहे हैं, शादी वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, या शादी की डिस्कशंस चल रही हैं, बातचीत चल रही है। तो चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी आपके और आपके पार्टनर के बीच में कन्या राशि। फ़रवरी के महीने में मीन्स एक खुशी है, हैप्पीनेस है मन में। लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर आपको ऐसा लग रहा है कि भी आप फ्री भी होना चाहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि जैसे आप ना जकड़ गए हैं कन्या राशि। आपको ऐसा लग रहा है या पार्टनर को कि इस रिलेशनशिप ने ना आपको जकड़ लिया है, आप इसमें से फ्री होना चाहते हैं। कई बार होता है ना इंसान बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स में पड़ जाता है और सपने देखने लग जाता है बड़े-बड़े कि भी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इल्यूज़न में आ जाता है, भ्रम में आ जाता है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप ना इसी ट्रैप में फँस गए हैं, इस रिलेशनशिप में ट्रैप में फँस गए हैं। आपने एक सोच बनाई हुई है और आप ना बहुत ज़्यादा ना ख़याली पुलाव पका रहे हैं, मतलब आपके दिमाग में बहुत सारी इल्यूज़न चल रही है, भ्रम के साथ आप ज़्यादा जी रहे हैं। अगर पार्टनर से मान लो अच्छे से बात हो रही है, तो आप कुछ और ही सोचने लग जाते हैं, या पार्टनर आपसे अच्छे से आप अच्छे से बात करते तो पार्टनर कुछ और सब समझने लग जाते हैं बातों को। तो आप लोगों को लग रहा है ये रिलेशनशिप जो है ना, ये वो एक ट्रैप में फँस गए हैं, जिसमें से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग इस चीज़ों में से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं मन में ये ख़्याल है कि भी चीज़ें तो सही चल रही हैं, लेकिन जो आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं ना कन्या राशि, चीज़ें वैसी पॉसिबल नहीं है। ऊपर-ऊपर से तो सब कुछ सही चल रहा है, और ये मन में एक थॉट है कि आप लोग कहीं न कहीं फँस गए हैं इस रिलेशनशिप में, निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये मन में विचार चलते ही रहेंगे आप लोगों के। लेकिन फ़रवरी में चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं, चीज़ें सुधरती हुई दिख रही हैं। कुछ लोगों का हो सकता है कि कन्या राशि आपके या आपके पार्टनर की फैमिली में कोई सेलिब्रेशन, घर घर में कोई फंक्शन है, आप लोग उसमें बिज़ी हैं, उसको अटेंड कर रहे हैं, या सिंपल ही कुछ लोग शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट चाहते हुए दिख रहे हैं, या तो आप लोगों की डिस्कशंस हो रही है, सिर्फ बातचीत हो रही है उस टॉपिक को लेकर। कुछ लोगों के मन में है कि भी चीज़ें उस चीज़ डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाए कि मैरिज कमिटमेंट आए, लेकिन मन में ऐसा सा भी लग रहा है कि पता नहीं ये जो हम सोच रहे हैं ना, ये एक भ्रम है, ऐसा शायद होने वाला नहीं है, और इसी चीज़ में से बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि हर्ट नहीं होना चाहते हैं। ये चीज़ें रहेंगी, लेकिन बातचीत होती हुई दिख रही है यहाँ पे भी, फरवरी के महीने में भी कुछ मेजर इश्यूज मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। जो मार्च का महीना है आपका, मार्च 2026 का, कन्या राशि और उनके पार्टनर का, तो देखिए यहाँ भी बहुत ही केयरलेस, केयर फ्री एटीट्यूड किसी एक इंसान का हो रहा है आप दोनों में से। जैसे होता है कि भी कोई जिम्मेदारी ही नहीं ले रहे हैं, कोई कमिटमेंट ही नहीं ले रहे हैं, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हैं। अब ये किसी की भी रह सकती है कन्या राशि एनर्जीज। ये कार्ड सिंपल यही बोल रहा है कि आप लोग अगर बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दोनों ही सिचुएशंस में मैं बोल रही हूँ, मार्च के महीने में अगर आप शादी चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं, वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होंगी मार्च के महीने में। तो आप लोगों को ये लग रहा है कि भई किसी बंधन में नहीं पड़ना, कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेनी है। ये या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं ऐसे कि वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, कोई ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, या आप भी हो सकते हैं। और थोड़ा-सा नॉन सीरियस एटीट्यूड हो रहा है किसी एक इंसान का। अब देखिए इसके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, या तो कई बार होता है कि कुछ लोग ना रिलेशनशिप को कैज़ुअल लेते हैं, भी कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेनी है, अभी जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने देना है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है। या तो एक्चुअल में आप लोगों की या किसी एक इंसान की नेचर ही ऐसी है कि भी रिलेशनशिप रखा ही इसलिए है।
कुछ लोग हो सकता है कन्या राशि उनके पार्टनर का कि भई अब थोड़ा-सा नॉन सीरियस जो बिहेवियर है वो आपका या आपके पार्टनर का सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए हो रहा है कि पीछे जो टाइम निकला ना आपका, कोई भी टाइम निकला होगा जहाँ पे आपने या पार्टनर ने काफ़ी एफ़र्ट्स डाले होंगे, मेहनत की होगी। तो वो रिज़ल्ट शायद वैसे नहीं मिले और अब आपको लग रहा है कि भई सीरियस होने का फ़ायदा ही नहीं है, अभी मुझे भी सीरियस नहीं होना, मैं आप भी या तो फिर सीरियस अभी नहीं हो रहे क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि कुछ होने वाला तो है नहीं, फ़ायदा क्या किसी उम्मीदें रख के। तो ये एक रीज़न ये भी रह सकता है। और विंग्स ऑफ लव का कार्ड बोलता है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस ला रहे हैं, कुछ चेंजेस इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं और आप लोगों के दिमाग में ना अब ये चीज़ें चल रही हैं, शायद इसलिए नॉन सीरियस बिहेवियर भी हो रहा है क्योंकि आप लोगों को कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है, किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत करनी है मार्च के महीने में कन्या राशि आप लोगों को। और वो एंडिंग और न्यू बिगिनिंग सबके लिए अलग-अलग रहेगी और यहाँ पे लिखा है कि आप लोगों को ये लग रहा है कि या तो अब इस रिलेशनशिप में रहना है या इससे बाहर निकल जाना है क्योंकि यहाँ पे लिखा है लव इज़ ट्रांसफॉर्मिंग यू, प्यार आपको बदल रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, कुछ एंडिंग्स, कुछ न्यू बिगिनिंग्स आप लोग कर रहे हैं या सोच रहे हैं और वो एंडिंग्स, न्यू बिगिनिंग सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है आइदर बाय फ्लाइंग इन और फ्लाइंग आउट यानी कि उड़कर या तो रिलेशनशिप के बीच में रहें, पार्टनर के साथ रहें या उड़कर इससे बाहर निकल जाएँ हमेशा के लिए। तो वो एक थॉट, वो एक विचार आपके मन में या आपके पार्टनर के मन में आ रहा है, जिसको लेकर आप अंदर ही अंदर सोच रहे हैं और इसीलिए आप अब लग रहा है कि भी कमिटमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचना, जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने देते हैं। जो आपके लिए अप्रैल 2026 का टाइम है वर्गोस, यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख रही है मुझे। ट्रायंगल लिखा है और ये यहाँ पे लिखा है अ थर्ड एनर्जी और पर्सन डिसरप्ट्स दिस लव सिचुएशन। तो आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के कारण कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज रहेंगे। अब वो थर्ड पार्टी या तो आपकी तरफ से है या आपके पार्टनर की तरफ से। अब थर्ड पार्टी का मतलब लव ट्रायंगल भी हो सकता है कि आपका कोई लव है किसी और इंसान के साथ, पार्टनर के अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है या आपके पार्टनर की ज़िंदगी में उन आपके अलावा कोई और इंसान है। लव ट्रायंगल भी हो सकता है, सबके लिए अलग-अलग रहेंगी चीज़ें। एक तो ये चीज़ होगी, उसके कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं आप दोनों के बीच में या फिर फैमिली होगी, यानी कि आपकी फैमिली होगी, आपका कोई फैमिली मेंबर, पार्टनर की फैमिली, उनका कोई फैमिली मेंबर, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। तो उसके कारण आप दोनों में कुछ रिलेशनशिप में दिक्कत परेशानी चल रही है, कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं और एक इंसान ना इस रिलेशनशिप में फेयर ही नहीं दिख रहा मुझे कन्या राशि अप्रैल के महीने में। अब वो देखिए कोई भी होगा, यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे हैं कि भी आप हैं या पार्टनर है। एनर्जीज़ बता रही हूँ और मैं ये बता रही हूँ कि अप्रैल का महीना कैसा जाएगा। किसी एक इंसान की फेयर डीलिंग ना होने के कारण चीटिंग थोड़ा-सा आप महसूस कर सकते हैं या पार्टनर महसूस कर सकते हैं। थोड़ा-सा चीटिंग के कारण आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रह सकती हैं अप्रैल के महीने में। क्योंकि एक इंसान मुझे मैनिपुलेटिव होता हुआ दिख रहा है, डिप्लोमैटिकली तरीके से चल रहा है। डिप्लोमैटिकली का मतलब झूठ बोलना, लाइफ में चल क्या रहा है, बातों को छुपाना, सच को झूठ, झूठ को सच बोल देना, क्लेवरली चीज़ों को डील करना, स्मार्टली चीज़ों को डील करना, रिलेशनशिप में है तो अपने मतलब के लिए है, जैसे इरादे ही ठीक नहीं होने रिलेशनशिप में, तो जिसके कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं और झूठ सच काफ़ी ज़्यादा चल रहा है इस रिलेशनशिप में। और अगर कन्या राशि आपको लग रहा है आपके पार्टनर ऐसे हैं या आपको थोड़ा-सा भी डाउट है, तो थोड़ा-सा अलर्ट रहना इस टाइम पीरियड पे। फिलहाल मैं ये बता रही हूँ कि अप्रैल के महीने में कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, थर्ड पार्टी के कारण एक तो इश्यूज़ हो गए, वो तो है ही हैं और आप दोनों में से किसी एक इंसान के इरादे, मोटिव्स, इंटेंशंस इस रिलेशनशिप को लेकर भी ठीक नहीं है। एक तो होता है ना किसी तीसरे इंसान के कारण है, एक होता है कि आप खुद भी सही नहीं है, मतलब आप खुद का मतलब या तो आपके पार्टनर भी खुद भी सही नहीं है या आप खुद सही नहीं है कन्या राशि। मीन्स आप दोनों में से कोई एक इंसान रिलेशनशिप में फेयर नहीं दिख रहा मुझे अप्रैल के महीने में, जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। और क्लियर बता रही हूँ, अगर आप इस रिलेशनशिप में ये सोचकर चल रहे हैं कि शादी हो जाएगी, कमिटमेंट आएगा, हो सकता है बात हो रही है, सही चल रहा है सब कुछ, लेकिन कुछ टाइम तक आपकी चीज़ें सही लगेंगी, लेकिन आपको फिर बाद में लगेगा कि भी जो आप सोचकर रिलेशनशिप में चल रही है ना, वो तो आपको मिला ही नहीं। खास करके मुझे यही दिख रहा है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मैरिज को लेकर ही कुछ इश्यूज़ आप दोनों में रहेंगे। वो कमिटमेंट आप में से इस रिलेशनशिप में नहीं आएगा। चीज़ें वैसे आपको बढ़ानी है बढ़ा लें, बात करनी है कर लें, लेकिन ये दोस्ती के लेवल तक ही दिख रहा है फर्स्ट 4 मंथ्स के लिए। और जिन लोगों का रिलेशनशिप ऑलरेडी शादीशुदा लोग हैं, मतलब अब सबके लिए तो नहीं है कि भी हाँ, अभी शादी सही नहीं चल रही है, जिनकी शादी हुई हुई है, वहाँ पे क्या रहेगा? वहाँ पे फिर आप लोगों की रिलेशनशिप में
थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रहेगी। हो सकता है फैमिलीज़ हो, या फिर कोई एक इंसान थोड़ा-सा झूठ बोलता है, झूठ बोलने की आदत है, बातों को घुमाने की आदत है, उसके कारण इश्यूज़ छोटे-मोटे रह सकते हैं। क्योंकि देखिए ज़िम्मेदारी लेना ज़रूरी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना ज़रूरी होता है रिलेशनशिप में। जब हमारा नॉर्मल तरीके से बिहेवियर होता है, कैजुअल बिहेवियर होता है, फिर रिलेशनशिप में ना सीरियसनेस की जब कमी होती है, तो फिर दूसरे पार्टनर को बुरी लगती है। तो सीरियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना भी ज़रूरी होता है, जो कि आप दोनों में से एक इंसान नहीं निभा रहा। अब देखते हैं कन्या राशि कि आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस क्या हैं, जो वो आपको बोलते नहीं है लेकिन उनके मन में तो है वो चीज़ें। सबसे पहला, आई विश आई कुड टेक बैक द थिंग्स आई सेड। देखिए आपके पार्टनर ने जो भी आपको कुछ बोला पहले या फिर इन 4 महीनों में, क्योंकि ये 4 महीनों की ही रीडिंग है, तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं उन्होंने आपको जो भी जाने-अनजाने में कुछ भी बोल दिया, ऐसी चीज़ें बोल दी जो शायद आपको अच्छी नहीं लगी, तो वो बोल रहे हैं कि काश वो वर्ड्स, वो शब्द वापस ले सकते, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उनको कुछ अपनी बातों पे गिल्ट है कि उनको ये नहीं कहना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था जो उन्होंने आपको बोला। काश वो बातें, वो शब्द वापस ले सकते। दूसरा है आई स्टिल लव यू। उनके मन में एक्चुअल में प्यार है आपके लिए, वो प्यार करते हैं आपको। तीसरा है आई शुड हैव बीन मोर ऑनेस्ट विद यू अबाउट हाउ आई वाज फीलिंग एट द टाइम। आपके पार्टनर ने देखिए कहीं न कहीं आपके साथ ईमानदार नहीं रहे हैं कन्या राशि। तो आपके पार्टनर आपको ये मैसेज एक देना चाहते हैं कि भी उनको पता है वो वफ़ादार नहीं रहे, उन्होंने गलत किया है, उन्होंने चीटिंग की है, ईमानदार नहीं रहे, वफ़ादार नहीं रहे, ऑनेस्ट नहीं रहे। हो सकता है आपने उनको कुछ बोला, उन्होंने झूठ बोल दिया और वो निभाई नहीं वो बात, या कोई भी बात के लिए उन्होंने ईमानदारी नहीं दिखाई रिलेशनशिप में, किसी भी चीज़ के लिए। उनको उस चीज़ का ख़याल है, वो उस चीज़ को फ़ील करते हैं, महसूस करते हैं, मतलब उनको पता है कि उनको ऑनेस्ट रहना चाहिए था, लेकिन वो नहीं रहे और उस चीज़ के बारे में वो उस चीज़ को महसूस करते हैं, फ़ील करते हैं, मतलब उनको अपनी गलती का थोड़ा-सा एहसास हो रहा है। ये आपके पार्टनर आपको एक मैसेज दे रहे हैं। तो ये है कन्या राशि रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।